उसे कहते हैं किसी की वस्त्र को, किसी के धन को दबाव देकर छीन ले, उसे डाकू कहते हैं। लेकिन ये डाकू नहीं था, हत्यारा था। हत्यारा भी नहीं था, उच्च कोटि का बालक था। इतना विद्वान था कि राजकुमार भी उसके सम्मुख लज्जित हो जाते थे। और आप लोग सभी जानते हैं, विद्यालय में या क्लास में जो बालक अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ता है, गुरु अभ्यास उसे अधिक स्नेह देता है और उस पर बहुत ध्यान रखता है। हमारे भी जितने भी शिष्य हैं, हम कभी ये बदलाव नहीं करते हैं कि हमारे लिए वो बड़े हैं या वो बड़े हैं। हमसे बड़े ये सब किस लिए? बाबा साहब ने कहा था कि मिशन की मुझे परवाह नहीं, हमें खुद आगे बढ़ना है, पीछे कारवां चलता चला आएगा। हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन ध्यान यह देना है कि जो बच्चा अधिक क्षमता पैदा करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गुरु का फर्ज भी होता है उस बालक की तरफ अधिक ध्यान दे और उस आगे तक ले जाने का काम करे। ऐसा ही अहिंसक था। श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित, आप सुनते चले आए, वही श्रावस्ती जहां बुद्ध ने अति वर्षावास किए। वहां क्यों किए? इसका कारण है, महाराज प्रसेनजित इतने उग्र हो जाते थे, जरा सी बात को लेकर खिन्नता हो जाती थी, क्रोध उत्पन्न होता था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी महाविद्वान और दयावान थी। उनके जो सेनापति थे वो राजा के भय से राजा के कहना अनुसार काम किया करते थे। उसी राज्य में मैत्राणी और दो नामों से जाना गया वक्त, जो उन्हीं के राज्य में, महाराज प्रसेनजित के राज्य में और प्रसेनजित के राज्य में रहते हुए भी राजा प्रसेनजित के उच्च पद पर सेना नायक भी थे, अमात्य भी थे, 3 भारों को निभा रहे थे। लेकिन वो ब्राह्मण थे। काफी समय व्यतीत होता गया, उन मैत्राणी से कोई संतान नहीं हुई, और जिसके संतान नहीं होती है, जिस देवी से कोई पुत्र पुत्री जन्म नहीं लेता है, तो सबसे पहले स्त्री ही स्त्री की शत्रु बन जाती है। अगर किसी की बहू के पुत्र पुत्री न हुआ तो सास खिन्नता करती है, जबकि वो भी एक स्त्री है। उसे अति पीड़ा सहन करनी पड़ी। बहुत समय के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। वज्ञ ने उस पुत्र को बड़े प्रसन्नता से महाराज के दरबार में ले गए। महाराज, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब मैं पुत्रवान हो गया, यशवान हो गया, कीर्तिवान हो गया, अब मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए। धम्मबंधो, आज भी हो रहा है और वो समय भी हो रहा था। जो लोग विद्या के बल से आगे बढ़ते हैं, धनवान लोग उनकी निद्रा करते हैं, धनवान लोग उन्हें गिराना चाहते हैं, क्योंकि इसका नाम इतना ऊंचा हो गया।
हमारे पास इतना धन होने के बाद भी हम उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे, से नीचे गिराना होगा। उन अमात्यों ने महाराज प्रसेनजित के जितने भी ब्राह्मण थे, यानी उनके धर्म गुरु जो थे, उन्होंने देखा कि महाराज से स्नेह ज्यादा करते करेंगे और उसकी जन्म कुंडली बनवाने के लिए राजा ने बहुत विद्वानों को बुलाया। बड़े बड़े गणतज्ञ ज्योतिषी आए तो उसके जब लक्षण शरीर के देखे तो सबके सब भयभीत हो गए। अभी आप सीन के द्वारा देखेंगे, आपके सामने जो नाटक के रूप में सीन के द्वारा दिखाया जाएगा वो ऐसा नहीं था। उस बालक के जब सारे गुण देखे तो उन विद्वानों ने कहा, महाराज इस पुत्र को आज ही तत्काल खत्म कर दो, नहीं तो ये पूरे संसार में विध्वंस करेगा, मार डालो इसे। अगर इसको नहीं मारना है मंगल हो, विजय हो, जीत हो, धम्म आपकी रक्षा करेगा। ये क्या है ऊपर? कैसे लग रहे हो? लला तई अम्मा देखे जो कहे मदाऊ वाले ने कर कैसे दो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है। ये सब देखने के लिए हम लोग संतान को जन्म देना चाहते हैं। यही दिन देखने के लिए हर मां अपने पुत्र को सीने से लगाकर स्तनपान कराती है। मेरा पुत्र जल्दी से बड़ा हो, जल्दी से मेरा सहारा बने और जल्दी से ऐसी कीर्ति पैदा करे कि मेरे मरने के बाद भी लोग कहें, ये संसार में जिंदा लोग कहें ये उनका बेटा है। इसीलिए हम लोग संतान को जन्म देना चाहते हैं। लला आप जरा उतारता है। अरे भैया तगड़ो बच्चा हो तो बाप डराए के बाद तुरंत मान ले, अरे नहीं इधर नहीं आ जाइए। वो अहिंसक रामकरण हुआ, उसका नाम रखा अहिंसक। कैसे रखा? उसे कत्ल करना चाहते थे, काट डालो, मार दो उसे। ये हत्यारा बनेगा, विनाश कर देगा। अमात्यों ने कहा, महारानी ने जैसे ही सुना, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं होता। महारानी ने सुना, महाराज इस अबोध बालक का कोई भी पाप नहीं है, कोई दोष नहीं महाराज, इसकी क्यों हत्या करना चाहते हैं? नामकरण संस्कार जब हुआ, उसका नाम रखा गया अहिंसक, यानी कभी हिंसा न करने वाला। इसीलिए नामकरण संस्कार करवाया जाता है और ये सत्य भी है, नाम के आधार पर जीवन भी चलना प्रारंभ करता है। अहिंसक जब बड़ा हुआ तो क्यों डाकू हत्यारा बना? इस अहिंसक को तत्काल महाराज ने तक्षशिला के लिए तैयार किया। मैं प्राणी मां रो रही है, मेरा अबोध सा बालक जिसका कोई पाप भी नहीं, महाराज मेरे बालक को, मेरे हृदय को मेरे पास रहने दो। मेरा बालक कैसे दुनिया में रहेगा, अकेला कहां रहेगा? लेकिन राज्य के आदेश, गुरुओं ने कहा मणिभद्राचार्य को सौंप दो। मणिभद्राचार्य उसको लेकर तक्षशिला चले गए और तक्षशिला आप लोग जानते हैं आज की तक्षशिला पाकिस्तान में है।
उस समय ये पाकिस्तान भी हमारे देश का ऐसा हुआ करता था। तख्त सुना भेज दिया, कहां श्रावस्ती है, कहां पाकिस्तान है। अब समझना माताओं, जिसका छोटा सा बालक इतनी दूरी पर कर दिया जाए, उसकी मां की हालत क्या होगी। दूध मुहा बच्चा अपने सीने से लगाकर मैया ने विदा किया। जाओ पुत्र, इन दोषियों ने कहा वैसा तुम कभी नहीं करना, ये हत्यारे मार देंगे तुम्हें, इससे अच्छा जहां भी रहो वहां जीवित रहना मेरे लाल। अपने पुत्र को मणिभद्राचार्य के हाथों में सौंप दिया और मैया अपने सीने को दबाकर अपने स्वामी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैया बोली अपने स्वामी से, तूने कैसे निभाए कैसे पति हो तुम मेरे, आप महाराज से अपने मेरा लाल क्यों नहीं मांग लिया, मेरा पुत्र वह कैसे जिंदा रहेगा। स्वामी मेरे लाल को ले आओ। ये कौन से तुम्हारे राजा की नीति है महाराज। तूने कैसे निभाए कोट कोट कलाल रचनाई रे। मेरे लाल को वापस मैं अपने हृदय के प्यार से जिंदा रहूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी।